हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबिकल आईटीआई गुरु में। दोस्तों, मेरे पास एक कमेंट आया था कि आईटीआई करने के बाद जो है किस किस सेक्टर में हमें जॉब मिलती है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे आईटीआई प्रशिक्षण करने के बाद कौन कौन से लाभ होते हैं, किस किस सेक्टर में कहाँ कहाँ आपको जॉब मिलती है, वो पूरा विस्तार से दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए आपको मैं पूरा बताता हूँ कि आईटीआई करने के बाद आपको क्या लाभ मिलने वाला है। यहाँ पे अगर आपका भी कोई सवाल हो तो आप भी कमेंट कर सकते हैं, आपका भी जो है कहे अनुसार आपका वीडियो बन जाएगा। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको प्राइवेट सेक्टर की और गवर्नमेंट सेक्टर की दोनों बताऊंगा कि कहाँ कहाँ आईटीआई करने के बाद आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिलती है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करिए बस आप। आईटीआई प्रशिक्षण जो युवक युवतियाँ होती हैं, इनको सरकारी प्रतिष्ठानों में जैसे कि रेलवे में, ठीक है, अगर आप लोको पायलट बनना चाहते हैं तो आप लोग के लिए जो है आईटीआई किए हैं तो आप लोग के लिए बेटर है। बहुत सारे उसमें ट्रेड होती हैं, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर, डीजल मैकेनिक है और बहुत सारे ट्रेड होते हैं जिनसे आप कर सकते हैं। ये मान के चलिए कि जो डीजल मैकेनिक है 1 साल कोर्स होता है, बस यही 1 साल कोर्स है जिससे आप रेलवे पायलट लोको पायलट बन सकते हैं। बाकी जो है आपको 2 साल का कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप जो है आर्मी में बहुत सारे टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है तो आप उसे भर सकते हैं। नेवी में, एयरफोर्स में बहुत सारे टेक्नीशियन की पोस्ट आती है तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग में जो है सिंचाई विभाग है, ठीक है, सिंचाई विभाग में बोरिंग टेक्नीशियन है, ट्यूबवेल ऑपरेटर का है और बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियन के पद आते हैं जहाँ पे आपको जो है वहाँ पे मौका मिलता है कि आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद व्यवसायिक शिक्षा विभाग है। व्यवसायिक शिक्षा विभाग जो आपका व्यवसायिक शिक्षा विभाग है उसमें भी टेक्निकल मांगता है और आईटी वालों के लिए बहुत ज़्यादा इसमें स्कोप है। इसके बाद बात करें प्राविधिक शिक्षा विभाग में भी जो है यहाँ पे अगर आप आईटीआई किए हैं तो आप इस विभाग में जा सकते हैं। आदि जो है सेक्टर में रोजगार प्राप्त यहाँ पे कर सकते हैं। इस अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अर्ध सरकारी के। ये तो प्योर गवर्नमेंट था, ठीक है। यहाँ पे देखिए अर्ध सरकारी है, निगम लिमिटेड में कुछ आते हैं ऐसे परिषद, और यहाँ पे जैसे बीएचएल है, ठीक है, यूपीपीसीएल है, ये अर्ध सरकारी निगम में आते हैं। बीएचएल हो गया, यूपीपीसीएल हो गया। यूपीपीसीएल में जो अगर इलेक्ट्रीशियन से किए हैं आप तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि यूपीपीसीएल में लगभग हर साल वैकेंसी आती रहती है। तो आप अगर इलेक्ट्रीशियन से किए हैं तो यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। बीएचएल में इलेक्ट्रीशियन और फिटर से अगर किए हैं, टर्नर मशीन, बहुत सारे ट्रेड होते हैं। ये मान के चलिए अगर आप आईटीआई 2 साल किए हैं तो आप जो है आप इस कंपनी में जा सकते हैं। इसके बाद बात करें और रक्षा फैक्ट्री की, ठीक है, एचएमटी कंपनी की बात कर सकते हैं। यहाँ पे एचएल है, सेल है, गेल है। इसके बाद यहाँ देखिए ओएनजीसी है, एनटीपीसी है, ठीक है। ये आदि यहाँ पे जो कुछ ऐसे अर्ध सरकारी और निगम के कंपनियां हैं जिसमें आपको रोजगार का मौका यहाँ पे मिलता है। अगर आपके पास आईटीआई के 2 साल के सर्टिफिकेट है, 1 साल के सर्टिफिकेट, तभी आपको रोजगार मिलेगा। जैसे बिल्डर है, डीजल मैकेनिक है और बहुत सारे ट्रेड हैं जिससे आप करके जो है जा सकते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे 2 साल के ट्रेड अगर आपके पास है तो बहुत ज़्यादा स्कोप और डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी ये कंपनियाँ हो गई, मैंने आपको ऊपर बता दिया ये सारी कंपनियाँ हो गई। अब देखिए नीचे बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कंपनियाँ जहाँ आपको रोजगार मिलता है। जैसे आईटीआई प्रशिक्षित युवक और युवतियों को प्रतिष्ठान, निजी प्रतिष्ठान में, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सरकारी प्रतिष्ठान मतलब सरकारी जो है विभाग में, यहाँ पे देखिए निजी में। तो निजी में प्राइवेट की बात करें जैसे टाटा मोटर्स है, मारुति सुजुकी है, हुंडई कंपनी है, स्कॉटर्स है, रिलायंस कंपनी है, आदित्य बिरला है, होंडा है, एसॉर है, एल&टी है, ठीक है, आईटीसी कंपनी है, महिंद्रा जिंदाल कंपनी है, विप्रो कंपनी है, इन्फोसिस है, वीडियोकॉन है, हीरो कंपनी है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी मोबाइल कंपनियां इसमें आपको रोजगार मिल जाते हैं। दोस्तों ये रोजगार जो है आपको यहाँ पे, ये बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर जहाँ पे आपको रोजगार मिल जाते हैं। तो अगर आप आईटीआई कंप्लीट कर चुके हैं तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट जरूर दोस्तों मिल जाता है। यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट और कहा गया, जैसे कि यहाँ पे आईटीआई प्रशिक्षण के स्वरोजगार भी सहायक होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आईटीआई करते हैं स्वरोजगार के लिए करते हैं। जैसे कि अगर कोई जो है बिल्डर से किया है तो बिल्डिंग का जो है अपना व्यवसाय कर लेता है। ऐसे बहुत सारे ट्रेड हैं जिनको कोई फिटर से किया है, टर्नर से किया है तो अपना जो है थ्रेडिंग वाला जो चूड़ी कटिंग लेथ मशीन पे होता है वो सब अपना कर लेते हैं। तो बहुत सारे जो है आईटीआई ट्रेड होते हैं जिसमें आप स्वरोजगार भी इसमें कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कहा गया आईटी प्रशिक्षण जो व्यक्ति होते हैं स्वरोजगार हेतु सरकार द्वारा मुद्रा लोन के अंतर्गत जो है बिना गारंटी के उन्हें ऋण उपलब्ध हो जाता है। ये तो बात की बात है कि अगर आप जो है रोजगार करना चाहते हैं तो आपको जो है यहाँ पे सरकार के द्वारा से जो है मुद्रा लोन मिल जाती है। आगे यहाँ पे देखिए
इसमें कहा गया है दोस्तों यहाँ पे ITI पुस्तकालय में पढ़ाने के लिए जो है आप निःशुल्क उपलब्ध कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप ITI में ITI करके फिर पढ़ाना चाहते हैं तो ITI के बाद CTI भी होता है, CTI आप कर लेते हैं। अगर आप पढ़ाई आपके कंटिन्यू करते हैं तो CTI कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप जो है ITI कॉलेज में टीचर बन जाएंगे तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए ITI में प्रशिक्षण के दौरान जो है यहाँ पे छात्रवृत्ति जो है शुल्क प्रदान व्यवस्था की जाती है। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जहाँ पे ITI के द्वारा जो है आप करेंगे। जैसे मान लीजिए आप अप्रेंटिस करते हैं, अप्रेंटिस में भी आपको वहाँ पे कुछ पैसे मिलते हैं, सरकारी से करते हैं, गवर्नमेंट में थोड़ा सा कम मिलता है, प्राइवेट में थोड़ा ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये कुछ यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे SC ST का निःशुल्क होता है ITI। तो यहाँ पे कई सारे फ़ायदे हैं, अगर आप कर लेते हैं तो फ़ायदे आपको ज़रूर मिलते हैं यहाँ पे कहीं न कहीं। तो अगर आप ITI करना चाहते हैं या ITI कर रहे हैं या कर चुके हैं तो ऐसे बहुत सारी प्राइवेट में और गवर्नमेंट में प्राइवेट और गवर्नमेंट में दोनों में जो है आपको यहाँ पे रोज़गार मौका मिल जाता है। आई होप दोस्तों कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। आपका भी जो सवाल है उसको कमेंट कर सकते हैं, उस पे भी वीडियो बन जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।